हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो पर जो व्यूज़ गए थे, लास्ट टू लास्ट वीडियो पर मैक्सिमम जो गए हैं वो 200 गए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरा समझाना, मेरा काम पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो पर 200 प्लस लाइक कर देना। पसंद आए तुरंत लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। बीच बीच में मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, फिल्मों में काम मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पर किसी एक्शन को करना, किसी एक्शन का होना, जब भी सेंटेंस में नानी ने के साथ, एक्शन में नानी ने के साथ कोई स्टेट ऑफ बीइंग जुड़ी हो कि ये चीज़ करना ऐसा है, ये चीज़ करना वैसा था, ये चीज़ करना ऐसा होता है, ये चीज़ करना ऐसा होगा, इसको हम इन्फिनेटिव या जेरेंड में बनाते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब क्या है? आप सेंटेंस में जो एक्शन है जिसमें नानी ने लग रहा है उसमें आईएनजी लगाओ और सेंटेंस को उस वर्ड से शुरू करो। जैसे काम मिलना, यहाँ पर मिलना, मिलने में नानी ने लगा हुआ है, ठीक है। मिलने को हम बोलते हैं गेट, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते हो कि गेटिंग वर्क, काम का मिलना, ठीक है। इन फिल्म्स, फिल्मों में, इज़ नॉट ईजी, वो आसान नहीं है। ये तो हुआ पहला तरीका। और दूसरा तरीका होता है कि आप आईएनजी से शुरू मत करो आप सेंटेंस को इट से शुरू करो और बीच में 2+V1 लगाओ, ठीक है। सो इट इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं है। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी। सो इट्स नॉट ईजी एट ऑल, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है टू गेट वर्क इन फिल्म्स, फिल्मों में काम मिलना। या फिर गेटिंग वर्क इन फिल्म्स इज़ नॉट ईजी एट ऑल। दोनों तरीके सही हैं। तो जब मैंने आईएनजी का यूज़ करा इसको बोलते हैं जेरेंड, और जब मैंने टू का यूज़ करा इसको कहते हैं इन्फिनेटिव। आईएनजी की क्लास में ये मैं अपनी बैच में पढ़ा चुका हूँ, आईएनजी की क्लास के अंदर। नेक्स्ट, आपको लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। अब किसी के हाथ पैर जोड़ने हैं, किसी की मिन्नतें करनी है, किसी के आगे रिक्वेस्ट करनी है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लोर करना, इम्प्लोर, ठीक है। ऐसे वर्ड्स, ऐसी वोकेबलरी को हम अपनी क्लास में, स्पोकन क्लासेस में जो शाम की चल रही है उसमें हम ऐसी वोकेबलरी को सीखते हैं। उनकी स्क्रिप्ट आती है, उन पर स्पेसिफिक सेंटेंसेस बनाते हैं, क्योंकि डाउट ये रहता है बच्चों का कि सर चलो वोकेबलरी तो हमने सीख ली नहीं, लेकिन ये हमें याद कैसे रहेगी, इसको हम स्पोकन में इन्वॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। उसका सबसे अच्छा तरीका है यू हैव टू प्रैक्टिस दोस वोकेबलरी स्ट्रक्चर्स एंड इडियम्स। अब तक मैं करीब 300, बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, 300 स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग वोकेबलरी, इंक्लूडिंग ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स अब तक मैं सिखा चुका हूँ। एंड दे नो हाउ डू वी यूज़ इट। डेली बेसिस पे वो करते हैं। स्पोकन क्लासेस में वो लोग डेलिब्रेटली उन चीज़ों को बोलते हैं और कई बार वो चीज़ अनइंटेंशनली भी निकलती है, ठीक है, अपने आप। तो उससे समझ में आता है कि उनकी वोकेबलरी का हिस्सा बन चुके हैं। चलिए वापस आते हैं। आपको लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। यू हैव टू इम्प्लोर पीपल। इम्प्लोर के तुरंत बाद वो पर्सन लगा दो जिसकी मिन्नतें करनी है, जिसके हाथ पैर जोड़ने हैं। जैसे मैंने कहा कि आई डोंट वांट टू इम्प्लोर एनीवन, ठीक है, मुझे किसी की मिन्नतें नहीं करनी है, मैं किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ना चाहता, ठीक है। बहुत धक्के खाने के बाद आपको काम मिलता है, आपको काम मिलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। यू गेट वर्क कोई काम करने के बाद, आईएनजी की क्लास में मैं ये भी पढ़ा चुका हूँ, अगर किसी चीज़ को करने के बाद है तो आफ्टर के बाद आईएनजी लगाना पड़ेगा। आफ्टर के साथ जो एक्शन है, जिस चीज़ को करने के बाद का सेंस आता है। सो यू गेट वर्क, आपको काम मिलता है आफ्टर फेसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, बहुत सारे स्ट्रगल्स को फेस करने के बाद, बहुत सारे स्ट्रगल्स को फेस करके आपको काम मिलता है। सो यू गेट वर्क ओनली आफ्टर फेसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। लॉट ऑफ, या अगर और लगा रहे हो तो लॉट, हटा दो, लॉट्स। और ये भी पक्का नहीं होता कि आगे आपको काम मिलता रहेगा। पक्का होना, किसी चीज़ का श्योर होना, किसी चीज़ पर कंफर्म होना, इसको हम बोलते हैं सर्टेन, ठीक है। और इसी का जो उल्टा होता है वो होता है अनसर्टेन, ठीक। जैसे मैंने कहा कि वो ये जो सिचुएशन है बहुत अनसर्टेन है, मतलब इस पर कुछ कह नहीं सकते, ऐसा है नहीं है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, जिस पर कोई चीज़ फिक्स ना हो। और अगर मैं यही कहूँ कि, या तो मैं ये कह दूँगा कि इट इज़ अनसर्टेन, नॉट ना लगाऊँ, अगर नॉट को यूज़ ना करूँ तो मैं उसको अनसर्टेन भी बोल सकता हूँ, या फिर इट इज़ नॉट सर्टेन। ये चीज़ फिक्स नहीं होता है कि आपको काम मिलता रहेगा। फिर से आईएनजी की क्लास आ गई। ये आईएनजी का जो टॉपिक है ना, ये कहीं कोई ग्रामर की क्लास में ऐसा है नहीं, वो अलग से मैंने खुद ही ऑब्जर्वेशन से बनाया हुआ है। ऐसी ही चीज़ों को ऑब्जर्व कर करके वो टॉपिक बना हुआ है। एंड इट इज़ नॉट सर्टेन,
और ये बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है कि आपको काम मिलता रहेगा। अब कोई काम को करते रहना, किसी चीज़ को करते रहना, ऐसे सेंटेंस में हम कीप प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं कि आपको काम मिलता रहेगा, यू विल कीप गेटिंग। मिलने के लिए गेट का यूज़ करेंगे एक्शन में, और कीप के बाद आईएनजी लगाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो कीप की बेस फॉर्म ही आएगी, ठीक है। वरना जो भी सेकंड फॉर्म लगनी है, थर्ड फॉर्म लगनी है, डू डज छुपना है, डिड छुपना है, वो सब कीप के अंदर होता है। जैसे वो रोता रहता है, ही कीप्स क्राइंग, डज छुप गया। वो चिल्लाता रहा, ही केप्ट शाउटिंग, डिड लग गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर यू विल कीप गेटिंग, आपको मिलता रहेगा। विल के साथ तो बेस फॉर्म आएगी, तो कीप की फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। सो यू विल कीप गेटिंग वर्क इन द फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट, इन तीनों के साथ एक चीज़ याद रखना, द हमेशा लगाना है। आर्टिकल डिटरमाइनर की क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास के अंदर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लासेस में आई कीप रिपीटिंग दीज टॉपिक्स, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट सर्टेन, और ये चीज़, और ये भी फिक्स नहीं है, ये भी सर्टेन नहीं है दैट यू विल कीप गेटिंग वर्क इन द फ्यूचर, कि आपको फ्यूचर में काम मिलता रहेगा। कभी कभी चीज़ें आपके अनुकूल होती हैं, कभी कभी, समटाइम्स, ठीक है। समटाइम में अगर एस लग गया तो उसका मतलब होता है कभी कभी, और समटाइम में से अगर एस हट गया इसका मतलब होता है थोड़ी देर। जैसे मैं कहूँ कि यू नीड टू वेट हियर फॉर सम टाइम, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, थोड़ी देर, ठीक। और समटाइम में अगर एस लग गया तो उसका मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। सेंटेंस, कभी कभी चीज़ें आपके अनुकूल होती हैं, समटाइम्स थिंग्स आर इन योर फेवर, ठीक है। आपके अनुकूल होना, आपके फेवर में होना, तो समटाइम्स थिंग्स आर इन योर फेवर, कभी कभी चीज़ें आपके अनुकूल होती हैं, ठीक। एक सेंटेंस इसमें मिसिंग है, पता नहीं। अब इसने बोला कि अंग्रेजी ना आने की वजह से मैंने बहुत परेशानियां झेली, इंग्लिश ना आने की वजह से। अब किसी चीज़ की वजह से को हम कैसे बोलते हैं, या तो बिकॉज ऑफ का यूज़ करते हैं या फिर ड्यू टू का यूज़ करते हैं, ठीक है, डन। और इसके साथ जेरेंट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। बिकॉज ऑफ गोइंग देयर, बिकॉज ऑफ आस्किंग, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग, बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग, बिकॉज ऑफ बीइंग, तो चाहे एक्शन हो, कंडीशन हो या पोजेशन हो, हम जेरेंट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, चाहे वो ड्यू टू में भी। सो ड्यू टू नॉट नोइंग इंग्लिश, इंग्लिश ना जानने की वजह से, ड्यू टू नॉट नोइंग इंग्लिश, इंग्लिश ना आने की वजह से, इंग्लिश ना जानने की वजह से, आई फेस्ड मैनी एडवर्सिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पर जो वर्ड है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है मुश्किल समय, ठीक है, प्रॉब्लम, ठीक। तो ड्यू टू नॉट नोइंग इंग्लिश, इंग्लिश ना आने की वजह से, आई फेस्ड मैनी एडवर्सिटीज़, मैंने बहुत सारी मुश्किलों को झेला, मैंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। बॉलीवुड पार्टियों में जाने से बचता था, ठीक, बॉलीवुड पार्टियों में मैं जाने से बचता था। अब इस बचने को क्या बोलते हैं, एक तो होता है शाय अवे। शाय अवे का मतलब होता है किसी चीज़ से शर्माना, किसी चीज़ से किस चीज़ में आपको हेजिटेशन जब होती है, सॉरी, तो वो हो गया शाय अवे। दूसरा, आपको बस पसंद ही नहीं, आप उस चीज़ को अवॉइड करते हो, तो वहाँ पर हम अवॉइड का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आई यूज़ टू अवॉइड। अब देखो कई जगह ऐसे मिलेगा आपको, यूज़ टू की जगह आपको वुड मिलेगा, वुड की जगह या फिर आपको सेकंड फॉर्म मिलेगी। वुड की क्लास में मैं वुड के बहुत सारे यूज़, मैंने शायद 12 यूजेस बताए हैं शायद वुड के। तो वुड बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है, ठीक है, समझनी है, समझना, पूरा क्लियर करना है तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं इसको समझाता ही हूँ। वुड के ऊपर में मैक्सिमम एक्स्ट्रा क्लासेस में चलता ही है हमारा, क्योंकि बच्चों को वुड में प्रॉब्लम आती ही रहती है, राइट। सो आई यूज़ टू अवॉइड, यहाँ पर यूज़ टू भी लगा सकते हो, वुड भी लगा सकते हो, और अगर आप सेकंड फॉर्म लगाओगे तो वो भी लगा सकते हो, आई अवॉइडेड, ऐसे, ठीक है। फिलहाल यूज़ टू अवॉइड। पार्टियों में जाना, आई यूज़ टू अवॉइड पार्टियों में जाना, जेरेंट फॉर्म आ गई। आई यूज़ टू अवॉइड गोइंग, मैं जाना अवॉइड करता था, तो ये नानी ने का सेंस आया, इसीलिए यहाँ पर आईएनजी लगा दिया। आई यूज़ टू अवॉइड गोइंग टू बॉलीवुड पार्टीज़, ठीक है। काफ़ी लोगों को टू का समझ में ही नहीं आता, टू और एट पे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू द पार्टी, आई एम गोइंग एट अ पार्टी, आई एम गोइंग इन अ पार्टी,
इसमें गड़बड़ रहती है, टू और टू वर्ड्स के यूज़ में गड़बड़ रहती है। प्रेपोजिशन में हम इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपके कोई भी टॉपिक्स मिस हुए हैं एंड यू फिर रियली वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ द क्लासेस अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग्स, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस में। वी कैन कवर अप ऑल द टॉपिक्स इफ़ यू हैव मिस्ड एनी, ठीक है। और आपकी डेली प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। सो द बेस्ट पार्ट इज़ व्हेन यू आर स्पीकिंग, जब आपकी उसमें छोटी छोटी गलतियाँ आती रहती हैं, व्हेन यू फाइंड योर शॉर्ट कमिंग्स ओवर देयर, व्हेन यू फाइंड योर फ्लॉज एंड यू सी कि वेयर यू फॉल्टर वाइल स्पीकिंग एंड जस्ट वर्किंग on those things, so it becomes very easy for you to speak fluently and correct. It's not important to be fluent, the important thing is that you should be correct at least, ठीक है। जो भी आप चीज़ बोल रहे हो उसमें स्पीड मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कि द नंबर ऑफ सेंटेंसेज यू आर स्पीकिंग मस्ट बी एक्यूरेट टू द एक्सटेंट ऑफ 90 और 95%। थोड़ी बहुत गलती सब करते हैं, ठीक है। नो वन इज़ इनफेलेबल, इनफेलेबल मतलब अचूक, सटीक, ये भी कल ही हमने वर्ड समझा था। सो नो वन इज़ इनफेलेबल, एवरी वन मेक मिस्टेक्स, लेकिन एक्सटेंड देखना पड़ता है कि किस हद तक जा रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सेंटेंस क्या बना, आई यूज़ टू अवॉइड गोइंग टू बॉलीवुड पार्टीज़। लोग वहाँ अंग्रेजी में बात करते हैं, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो लोग बात करते हैं। सो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन, सब्जेक्ट आया लोग, पीपल, हेल्पिंग वर्ब आया डू, एक्शन आया टॉक। देखो टॉक, स्पीक, से, तीनों में मैं कई बार फ़र्क बता चुका हूँ, फिर से समझ लो। जो बात करना होता है वो जाएगा स्पेसिफिकली टॉक, टॉक एक्शन होता है। से का मतलब कोई चीज़ कहना, स्पीक का मतलब कोई चुप है, बोलना, टेल का मतलब बताना। इन सब में थोड़े थोड़े से फ़र्क हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ जैसे मैं कई बार ये बोलता हूँ कि क्या बात है, कोई बात नहीं है, कुछ तो बात है, ठीक है, इस तरीके से, तो वहाँ पर टॉक नहीं लगाएंगे, क्योंकि बात करना वो एक्शन होता है, ठीक है। तो जो एक्शन होता है उसमें हम टॉक का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर आया तो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, सो पीपल टॉक इन इंग्लिश देयर। और अंग्रेजी बोलते समय मैं डर जाता हूँ, ठीक है। अब मैं डर जाता हूँ, डर लगता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। इंग्लिश में एक टर्म है टू गेट कोल्ड फीट, ठीक। तो सेंटेंस बनेगा एंड आई गेट कोल्ड फीट, और मैं डर जाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ, आई गेट नर्वस, आई गेट कोल्ड फीट, बोलते हुए, वाइल स्पीकिंग। अगर देखो एक ही सब्जेक्ट है, यहाँ पर मैं डर जाता हूँ और बोल भी मैं ही रहा हूँ, तो अगर एक ही सब्जेक्ट है, वो एक टाइम पर दो काम कर रहा है, डर भी रहा है, बोल भी रहा है, तो वाइल के बाद सीधा आईएनजी लगा दो। और अगर दो सब्जेक्ट हैं तो या तो वाइल का यूज़ ही मत करो, बिना वाइल का आईएनजी लगा दो। जैसे मैंने कहा कि मैंने तुम्हें गाना गाते हुए सुना, आई हर्ड यू वाइल सिंगिंग, तो वाइल का यूज़ ही मत करो, आई हर्ड यू सिंगिंग, इस तरीके से। या फिर दूसरा तरीका है कि वाइल के बाद दोबारा सब्जेक्ट को ऐड करना पड़ेगा, आई हर्ड वाइल यू वर सिंगिंग। अगर मैंने ये बोला कि आई हर्ड यू वाइल सिंगिंग, इसका मतलब ये है कि गा भी मैं ही रहा था, सुना भी मैंने ही, ठीक है। सो आई गेट कोल्ड फीट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। और अगर मैं यहाँ पर वाइल ना भी लगाऊं तो भी चलता है, आई गेट कोल्ड फीट स्पीकिंग इंग्लिश, डन। मेरी ये कमी मेरे आत्मविश्वास को बहुत कमज़ोर कर दिया करती थी। मेरी ये कमी, ये जो मेरे अंदर अधूरापन था, ये मेरे अंदर जो कमी है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट कमिंग, या फिर फ्लॉ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस शॉर्ट कमिंग यूज टू सीरियसली अंडरमाइन माई कॉन्फिडेंस। अंडरमाइन करना किसी चीज़ को, उसको कम कर देना, उसकी नींव पर, उसके बेसिक्स पर हमला करना, उस चीज़ को थोड़ा सा डाउन कर देना, ठीक है। इट यूज़ टू डाउनग्रेड माई कॉन्फिडेंस, इट यूज़ टू मेक माई कॉन्फिडेंस डाउन। इस सब की जगह हमारे पास एक प्रॉपर वर्ड होता है अंडरमाइन। तो सेंटेंस कैसे बना, दिस शॉर्ट कमिंग यूज टू सीरियसली अंडरमाइन माई कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो यूज टू का इस्तेमाल कर दिया करती थी, तो ये जो कमी थी ये मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत कम कर दिया करती थी, ये मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत कमज़ोर कर दिया करती थी। लेकिन मुझे मेरी एक्टिंग पर पूरा भरोसा था, मुझे किसी चीज़ पर भरोसा था, मुझे कुछ था या मेरे पास कुछ था। पोजेशन का सेंटेंस है, हैव एक्शन की तरह ट्रीट होगा, और सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट। पहले सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, एक्शन आया हैव, डिड लगा हैव के अंदर, और हैव की सेकंड फॉर्म लगी हैड। क्योंकि आधे लोग इस गलती में रहते हैं कि ये हैड हेल्पिंग वर्ब है और इसमें नॉट लगा देते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है,
सॉरी ये जो हैड लिख रहा है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो हैव की सेकंड फॉर्म है क्योंकि इसमें डिड लगा हुआ है। बट आई हैड कंप्लीट फेथ, मुझे पूरा विश्वास था इन माई एक्टिंग, अपनी एक्टिंग के अंदर। बट आई हैड कंप्लीट फेथ इन माई एक्टिंग, मुझे अपनी एक्टिंग में पूरा विश्वास था। मैं काम करता गया जो भी मुझे मिला, मैं काम करता गया, फिर से कीप प्लस आईएनजी, करता रहा, करता चला गया। आई केप्ट वर्किंग, तो यहाँ पर फिर से कीप के अंदर डिड छुपा, सेकंड फॉर्म लगी। आई केप्ट वर्किंग, मैं काम करता चला गया, मैं काम करता रहा विद वॉट एवर आई गॉट, जो भी मुझे मिला उसके साथ, ठीक है। तो विद वॉट एवर आई गॉट, आई केप्ट वर्किंग, मैं काम करता चला गया, बन गया जी सेंटेंस, ठीक है। और अभी मैं जहाँ हूँ मैं उसका आभारी हूँ। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब आभारी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर वेयर आई एम टुडे, ठीक है, उस चीज़ के लिए। फॉर वेयर आई एम, वेयर एम आई मत कर देना कि सर डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देता हूँ, वो तो सवाल बन जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। यहाँ पर सवाल नहीं है, वो बता रहा है कि मैं बहुत आभारी हूँ जहाँ पर मैं हूँ आज उस चीज़ के लिए। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर वेयर आई एम टुडे, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। स्टिल इफ़ एनी डाउट और एनी कन्फ्यूजन इज़ देयर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। थैंक यू।